ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है विच वॉज बैक इन 2012 बहुत हाईली इन डिमांड था, लेकिन 2016-17 में जाके इसकी डिमांड ख़त्म हो चुकी थी। अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप एक स्किल को 2 या 3 ऑक्यूपेशन में असेस करवा सकते हो तो गो फॉर इट, बिकॉज दिस विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्वाइटेड। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने तीसरे ऑक्यूपेशन की बात करने लगे हैं और जो ऑक्यूपेशन आज मैंने डिसाइड किया है, जिसकी मैं इस वीडियो में बात करूँगा, दैट इज़ जनरल अकाउंटेंट। अकाउंटिंग की हम बात करने लगे हैं बिकॉज ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है विच वॉज बैक इन 2012 बहुत हाईली इन डिमांड था, लेकिन 2016-17 में जाके इसकी डिमांड ख़त्म हो चुकी थी। जो अकाउंटेंट्स यहाँ पे आ रहे थे, दे आर रियली स्ट्रगलिंग फॉर द PR। स्टिल बहुत सारे अकाउंटेंट हैं जो होप्स छोड़ चुकी हैं, उम्मीद हार चुके हैं कि हमें PR मिलती है या नहीं मिलती। बट इन द लास्ट ईयर बहुत सारे अकाउंटेंट्स को रेंजिंग फ्रॉम 65 to 85 एंड अप टू 100 पॉइंट्स, बहुत सारे अकाउंटेंट्स को वीज़ा कैटेगरी 189, 190 एंड 491 एलोकेट हो चुका है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस ऑक्यूपेशन को कवर करूँगा, इसके ऊपर बात करूँगा, क्योंकि अगर आपकी डिग्री अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की है तो आप डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में अपने आप को असेस करवा सकते हैं। सो मेरी हमेशा तरह रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप एक स्किल को 2 या 3 ऑक्यूपेशन में असेस करवा सकते हो तो गो फॉर इट, बिकॉज दिस विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्वाइटेड। क्योंकि अगर मैं एज एन अकाउंटेंट जा रहा हूँ, एज एन ऑडिटर जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरी एक जो प्रोफाइल है वो 2 ऑक्यूपेशन के अंडर फॉल करेगी। मैंने अपने आप को एज एन जनरल अकाउंटेंट भी कहा है कि मुझे असेस करें और एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर भी, तो जिसके भी अंडर में फॉल करूँगा सो डेफिनेटली आई विल बी गेटिंग द इन्वाइट। स्टार्ट करते हैं। एंस्को कोड है 22-1 221111। ये इसका एंस्को कोड है। जो असेसिंग अथॉरिटी है, आपके पास 3 ऑप्शन आती हैं, या तो आप CPA से करवा लें, CANZ से करवा लें, या IPS से करवा लें। आप अपनी स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं। जो जेनेरिक डॉक्यूमेंट्स है फॉर स्किल असेसमेंट इज़ आपकी बैचलर्स की डिग्री चाहिए होगी, आपका जो कोर्स आउटलाइन होती है इनको वो चाहिए होता है, आपका मिनिमम 7, नो लेस देन 7। बाकी असेसिंग अथॉरिटीज़ 6 मांग लेती हैं और उससे काम चल जाता है, बट फॉर CPA, CNZ एंड IPA इनको मिनिमम 7 एंड नो लेस देन 7 बैंड चाहिए होता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की और रिकॉर्ड स्किल्स की अगर बात करूँगा, जिस तरह मैं भी पहले बता रहा था कि आप अगर अकाउंटेंट हैं और आपके अकाउंटिंग की डिग्री है तो यू कैन असेस योर सेल्फ एज अ जनरल अकाउंटेंट, एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, अकाउंट्स मैनेजर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटेंट। ये सारे जो मैंने आपको ऑक्यूपेशंस बताए हैं, आप इसको एज अ सेपरेट स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं फ्रॉम दीज रेलिवेंट असेसिंग अथॉरिटीज़। उसके लिए क्या होगा, जब भी आप अपनी प्रोफाइल सबमिट करेंगे तो आप उनको एलोकेट करेंगे कि आई वांट टू बी कंसिडर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, और इसके साथ कहाँ कहाँ ये यूज़ होगा या कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं या व्हाट आर योर JDs वो होंगी। आपने जो ऑडिट होते हैं उसमें अपनी कंपनी की प्रोफाइल जो होगी, अपनी कंपनी का जो ऑडिट होगा उसमें आपने हेल्प आउट करना है। दैन बैलेंस शीट की जो प्रिपरेशन होती है फॉर ऑल द बिजनेस, उसमें आप एज अ बैलेंस शीट ऑपरेशंस काम कर सकते हैं। बुक कीपिंग जिसमें आपने इनवॉइसेस मेंटेन करनी होती है, या इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो आपका कैश फ्लो होता है उसको आपने मेंटेन करना होता है। फिर पेरोल मेंटेनेंस, बिकॉज यहाँ पे जो पेज होती है उसमें सुपरनेशन इन्वॉल्व होती है, टैक्स की एक ब्रैकेट होती है, टैक्स जो है वो विदहेल्ड होकर पे होता है, तो वो सारी मेंटेनेंस आपकी होगी। फिर ATO की रिपोर्टिंग, जब भी आप किसी एम्प्लॉय को पे करते हैं तो आप जो पे कर रहे होते हैं तो उसका जो पोर्शन ऑफ टैक्स है वो आप डायरेक्टली ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस को पे कर रहे होते हैं, तो इस काम में आप ये वाला काम कर सकते हैं। दैन सुपरएनुएशन कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग। सुपरएनुएशन की अगर मैं बात करूँ तो ये जिस तरह हमारे मुल्क में होता है ना कम्यूट, जब आप रिटायर होंगे तो आपको एक कम्यूट मिल जाता है, तो यहाँ पे इसको सुपरएनुएशन कहा जाता है। यहाँ पे सुपरएनुएशन इज कंपलसरी फॉर ऑल द जॉब्स। पाकिस्तान में या इंडिया की अगर बात करूँ, आई एम श्योर अबाउट पाकिस्तान, इंडिया का आई एम नॉट श्योर। पाकिस्तान में होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ तो आपकी पे में से कुछ पोर्शन कटता है जो एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट आपको मिल जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को भी पुश किया जा रहा है कि आप EOBI के साथ अपना लिंक बना लें, आप अपने एम्प्लॉय की पे का कुछ पोर्शन दें दैट कैन बी गिवन टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ताकि उसके पास कुछ ना कुछ सम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हो। सो दिस इज सुपरएनुएशन विच इज़ 10.5% रिसेंटली, लेकिन अभी 11% इसको इनहेंस कर दिया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। फिर फिक्स एसेट कैलकुलेशन होती है, फिर डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट या आपके जो आइटम्स होंगे आपके कंपनी के अंडर आपने उसकी कैलकुलेशंस करनी होंगी। फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है डेफिनेटली, जिसमें आपने प्रॉफिट लॉस इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है, फिर इनकम लॉस स्टेटमेंट होती है, डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स होते हैं अकाउंटिंग के टर्म की, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो मैंने इनकी इंडस्ट्री में रहा कि अपनी कंपनी में भी देखा और डिफरेंट कंपनीज में देखा, जो सॉफ्टवेयर्स दैट यू कैन डू और जो यहाँ पे इन डिमांड है या जिसके बिहाफ पे आप इजीली जॉब्स सिक्योर कर सकते हैं, दैट इंक्लूड्स मायोप, Xero, SAP, EFT Shore, ERP और MS ऑफिस। ऑफिस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर डूइंग ऑन एक्सेल। जो भी
आप कह लें पेरोल होता है या जो सैलरी रिकॉर्ड्स होते हैं, डेफिनेटली आप मायोब या जीरो में कर रहे होते हो, लेकिन उसके साथ ये होता है कि आप एक्सेल में अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। तो एक्सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द जॉब एज एन अकाउंटेंट। उसके बाद एक्सपीरियंस डिमांड इन फ्यूचर की बात करें तो अगर इसकी ऑक्यूपेशन को आप जाके स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में देखेंगे, सो दैट स्टिल लाइज इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्किल लिस्ट। इसका मतलब है कि इसकी डिमांड ठीक है, मीडियम एट द मोमेंट है, बट इट कैन इंक्रीज इन फर्दर। लेकिन जो रिपोर्ट है दैट आई हैव सीन, उसमें आया था कि अराउंड 34% ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल जॉब्स आर वेकेंट। जो रिसोर्स है दैट इज accountsdaily.com.au, आप इस पे जाके देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट है, इसने कहा था कि अराउंड 34% ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल जॉब्स आर वेकेंट। लोग एडवाइस कर रहे हैं, लोग अप्लाई नहीं करते। लोग अप्लाई क्यों नहीं करते? उनको लगता है कि यार इतने ज़्यादा अकाउंटेंट है, वाई शुड आई अप्लाई। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अकाउंटेंट है या तो वो ट्रेड कोर्सेज में जा रहे हैं, एज अ शेफ कर रहे हैं, मोटर मैकेनिक कर रहे हैं, कुकरी में जा रहे हैं, या डिफरेंट ट्रेड कोर्सेज में जा रहे हैं, या अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट ट्राइंग टू कंटिन्यू देयर ऑन ऑक्यूपेशन। तो इसीलिए ये रीज़न है कि 34% ऑफ द जॉब्स आर स्टिल वेकेंट एज पर देयर लेटेस्ट न्यूज़। उसके बाद मेरा मशवरा ये है कि अगर आप एज एन अकाउंटेंट आ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप अपने पॉइंट जो है एटलीस्ट 80, 85 और 90 करें, बिकॉज यू शुड बी इन दैट टॉप ब्रैकेट जिसका इन्वाइट का चांस मैक्सिमाइज हो जाए। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली या मुताबिक अगर मैं बात करूं तो हर कंपनी को एक अकाउंटेंट चाहिए होगा जो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करे। हर कंपनी को एक बंदा चाहिए होगा जो उसका कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो मेंटेन करे। हर कंपनी को एक बंदा चाहिए होगा जो बुक कीपिंग करे उसके एक्सपेंसेस के ऊपर। हर कंपनी को एक बंदा चाहिए होता है जो उसके टैक्सेशन रिकॉर्ड, ATO रिपोर्टिंग और सुपरविजन का काम करे। सो ये वो जॉब्स हैं जो एज एन अकाउंटेंट आप कर सकते हैं, रिगार्डलेस आपकी जो स्किल ऑक्यूपेशन है वो आपने एज एन अकाउंटेंट कराई है, एक्सटर्नल ऑडिटर कराई है, अकाउंट्स मैनेजर कराई है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कराई है, या टैक्सेशन अकाउंटेंट कराई है, तो ये सारी जॉब्स आप कर सकते हैं। सो जो लोग अकाउंटेंट है, आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कोई होप मिली होगी, कोई उम्मीद मिली होगी। ये बिकॉज इसलिए नहीं है कि आई वांट टू कैप्चर दी ऑडियंस, ये इसलिए कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आके डिसहार्ट हो जाते हैं, बिकॉज आई नो अपने मुल्कों से दूर आए होते हैं, घर वालों को छोड़ गए होते हैं, फिर यू हैव टू मेक योर ऑन फ्यूचर, फिर अंडर करंट फाइनेंशियल क्राइसिस अराउंड द ग्लोब ये मुश्किल होता है कि आप अपने आपको किस तरह स्टैब्लिश करें। सो मेरी तरफ से मैंने कोशिश की कि मैं जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज गैदर करूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ। सो I have done my effort. If you like the video, hit the subscribe button and stay tuned for more video. मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, take care. Allah Hafiz.